राजधानी दिल्ली में अभी मौसम भले ही सर्द हो, मगर यहाँ राजनीतिक स्थितियां अभी गर्म चल रही हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर आए दिन गर्मा गर्मी बनी रहती है। आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता रहता है। एक बार फिर से दोनों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल राज्यपाल के घर तक मार्च निकाल रहे हैं। सीएम केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनके कई विधायक और समर्थक भी हैं, जो कि विधानसभा से लेकर एलजी के घर तक मार्च के लिए निकले हुए हैं। पूरा मामला दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के जुड़ा हुआ है और इसी के चलते दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उपराज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बस मार्शलों के पैसे क्यों रोके, वो शिक्षकों को ट्रेनिंग पर जाने से क्यों रोक रही हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि एलजी साहब ने हमारे बहुत सारे काम रोक दिए हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो संविधान को माने। कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत हंगामे भरी रही। जैसे ही दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे। दोनों दलों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। नारेबाजी नहीं रुकते हुए देखकर अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विधानसभा भवन पहुंचे थे। विधायक ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखे थे। बीजेपी विधायकों का कहना है कि प्रदूषण के चलते उन्होंने मास्क और सिलेंडर लगाया हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की और कहा कि इसको हटाइए। दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति न मिलने पर आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में पहुंचे। उन्होंने उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा को देखते हुए विधानसभा की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चपरासी कहना ठीक नहीं है। ऐसा लगता है रामवीर सिंह विधुड़ी एलजी के वकील बनकर यहाँ आए हैं। ये शर्म और दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों का दर्द समझिए, एलजी ज्यादती करे और ये यहाँ भी न रोए। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत में स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली पुलिस और सरकार के अलग अलग विभागों से विधायकों के सवाल का जवाब न मिलने पर आपत्ति भी जताई। स्पीकर का कहना था कि भाजपा द्वारा सदन को अपंग बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने 3.5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस का अधिकार है। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी मामला उनके पास जाएगा तो उपराज्यपाल इसको ना नहीं कर सकते। या तो उसे पास कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। वो हर फाइल को वापस भेज सकते हैं। उनके पास इसका कोई भी अधिकार नहीं है। एलजी साहब ना कानून बनाते हैं, ना संविधान मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डर कहा जाता है। ये आपको निर्देश है, कोई सलाह नहीं है। ऐसे में विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले ही जताए जा रहे थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद मेयर पद के चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की टकरार जो है वो काफी देखने को मिल रही थी। हालांकि दिल्ली सीएम और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच टकरार कोई नई नहीं है। अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच ये खींचतान जो है वो चलती ही रही है, जो कि खूब सुर्खियां भी बटोरती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार के अलावा उपराज्यपाल हैं, जिनके पास खास पावर निहित है। लेकिन सरकार और एलजी के बीच तनातनी हमेशा बनी रहती है। दिल्ली के वर्तमान एलजी विनय कुमार सक्सेना है। इससे पहले अनिल बैजल थे और उनसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग थे। इनमें से किसी भी उपराज्यपाल के साथ सीएम केजरीवाल के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और दोनों के बीच आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता रहा। 2014 के कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी और पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना ने दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की थी।
2014 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा भी हुई थी। तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात कही थी। आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कब कब से मौके आए हैं और क्यों दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव हुआ है। साल 2015 से ही केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने यहां तक शिकायत कर दी कि मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल में तैनात चपरासी तक के तबादले का अधिकार नहीं है। दिसंबर 2015 में सरकार के 2 विशेष सचिव के निलंबन के आदेश के खिलाफ अधिकारी 1 दिन के अवकाश पर चले गए थे और सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर भी विवाद हुआ था। उपराज्यपाल ने जरूरी बदलाव की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव दिल्ली सरकार को लौटा दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की मांग थी कि उपराज्यपाल डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दे। सीएम ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल का व्यवहार वायसराय की तरह है, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने तक की फुर्सत नहीं है। नजीब जंग ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त एम.के. मीणा को एसीबी का नया प्रमुख बनाया। केजरीवाल ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार के गृह सचिव धर्मपाल को हटा दिया था। दिल्ली सरकार ने स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नजीब जंग ने पूछा कि उनकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई। सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा। केजरीवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नजीब जंग को जिम्मेदार ठहराया था। एलजी के आदेश पर एसीबी ने पानी के टैंकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। नजीब जंग ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव और पीडब्ल्यूडी सचिव को निकाल दिया। इस पर भी केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी जंग के माध्यम से दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं। विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। न्यायालय ने तब अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल के पास फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है, वो सरकार की सलाह मानने को बाध्य है। इन विवादों की वजह से दोनों के बीच खटास तो पहले से ही थी, लेकिन अब टीचर्स की ट्रेनिंग फिनलैंड में कराए जाने से रोकने पर फिर से बवाल मच गया है और आम आदमी पार्टी विधायक एलजी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।